जो है वो शुरू होती हुई दिखेगी और एक एक का रुझान जो भी सामने आएंगे आपकी टीवी स्क्रीन पर ET नाउ स्वदेश पर आपको देखने हैं। चलिए, चुनावों के नतीजों का बाजार पर कैसा असर रहा है बताने के लिए शरद हमारे साथ जुड़े हैं। शरद, बताएं। जी बिल्कुल, तो बहुत एक इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट्स है और हमने 2017 के इलेक्शंस के बाद जो यूपी के इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए थे वहाँ से लेकर जो है हमने आंकड़ों की बात की है। अब बात कर लेते हैं कि आपकी ओवरऑल यूपी इलेक्शंस की जो आप देखेंगे कि जो पिछली सरकार थी SP पार्टी थी, अब बीजेपी हुई थी 2017 में, तो वहाँ पे अगले दिन देखे थे जो निफ्टी के रिटर्न है वहाँ पे लगभग आप देख सकते हैं 2% जो भागे थे और एक हफ्ते में ऑलमोस्ट 2.2% और एक महीने में ऑलमोस्ट देख सकते हैं 3-4%। तो ओवरऑल देखा जाए तो शॉर्ट टर्म बेसिस पे जो है एक अच्छी पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिले जहाँ पे बीजेपी ने जीत हासिल की है। आप गुजरात में भी देख सकते हैं 2017 में भी जो है जो अगले दिन जो रिएक्शंस आए पॉजिटिव आए। राजस्थान में और जो आपके मध्य प्रदेश है यहाँ पे जो है कांग्रेस ने जीत हासिल की। हालांकि जो स्टॉक्स जो निफ्टी का इंडेक्स है कह सकते हैं वहाँ पे जो है मोरलेस एक मिरर की है और यहाँ पे भी थोड़ी एक इंक्रीज ज़रूर देखने मिली है। तो ज़रूर जो है बाजार जो है थोड़े वॉलेटाइल रहते हैं और इसके कारण जो इम्पैक्ट होता है वो जनरली शॉर्ट टर्म देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि आपका एक हफ्ते या एक महीने बाद फंडामेंटल्स कैप्चर कर लेती है। अब अलग सेट ऑफ जो नंबर्स है जो कोविड के दौरान जो स्टेट रिजल्ट्स आए थे उस पर भी फोकस कर लेते हैं। और यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है, आप महाराष्ट्र के में देखें कि यहाँ पे जो है रूलिंग पार्टी जो थी पिछली सरकार वो हार की जो एक नई सरकार आई उसके कारण भी एक टाइप से एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने मिला था। अगले दिन तो लगभग 1% डाउनटेक देखने मिला था। बिहार के भी इलेक्शंस आए थे और ये याद है कि ड्यूरिंग कोविड आए थे। यहाँ पे जो है NDA जो है बीजेपी रूल जो उनके गठबंधन है वहाँ पे 1% का उछाल देखने मिला था। हालांकि पश्चिम बंगाल के जो रिजल्ट्स आए थे वहाँ पे जो है TMC जो लोकल स्टेट गवर्नमेंट है वही जो थी ओवरऑल देखने मिली थी, लेकिन लगभग सपाट मूवमेंट देखने मिला। तो फंडामेंटली कहें तो लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट्स नहीं देखने मिलता, लेकिन अगर 1 वीक या 1 डे बेसिस पे देखें तो आपके जो रिएक्शंस है लगभग -1% से लेके 3% तक का जो है एक रेंज बाउंड जो है रह सकता है। शरद, शुक्रिया। बाजार पर चुनाव का कैसा असर पड़ता है ये विस्तार से यहाँ पर हमें बताने के लिए। आपको बता दें, चुनाव नतीजों का बाजार पर ट्रेंड अगर समझने की कोशिश करें, राज्यों के नतीजों का बाजार पर असर जो है उसे लेकर वैसे तो कोई साफ ट्रेंड एग्जैक्ट नहीं देखा जा रहा, लेकिन जो सेंटिमेंट्स पिछले डेटा के मुताबिक हमारे सामने आते हुए दिखे वो हमने आपके सामने रखे हैं। बीजेपी की जीत के बाद निफ्टी में अगले दिन कम से कम 1% तक की तेजी देखने को मिली है। राज्यों के नतीजे जब आते हैं उन नतीजों के एक हफ्ते के बाद ही करीब 3.4% के रिटर्न्स भी बाजार ने दिखाए हैं। एक महीने के बाद बाजार को फोकस जो है वो फंडामेंटल्स की तरफ शिफ्ट हो जाता है। बिल्कुल लाजमी बात है, जब बाजार पे एक बड़ा इवेंट, बड़ा ट्रिगर खत्म हुआ है, करीब एक महीना गुजरने के बाद फंडामेंटल्स क्या नजर आ रहे हैं उस पर बाजार फोकस करता है। कोरोना के बाद नतीजों का बाजार पर खास असर नहीं पड़ा था। आपको ये भी बता दें, गैर बीजेपी पार्टियों की जीत के बाद निफ्टी में एक नेगेटिव रिएक्शन भी देखने को मिला था। तो एक रिएक्शन भी है जिस पर हमें फोकस करना होगा, क्योंकि आज जब रुझान आएंगे तब भी इस तरह की स्थिति सामने आती हुई दिखेगी और इसका इम्पैक्ट क्या होता है ये देखना जरूरी होगा। और पिछले साल TMC छोड़ बाकी पार्टियों की जीत पर एक नेगेटिव रिएक्शन हमने देखा था। तो चलिए, क्लियरली यहाँ पर बाजार किस तरह से मूव करता है नतीजों के रुझान आने के बाद, इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद, और नतीजों का कैसा इम्पैक्ट पड़ता है ये हमने जाना। थोड़ी देर में जब रुझान आना शुरू होंगे ये इम्पैक्ट जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं फिर से आपके सामने रखेंगे कि बाजार पर इसका कैसा असर पड़ रहा है 9:15 की शुरुआत।